यात्रा क्यों होती है, क्या आप जानते हैं? कहानी बहुत अद्भुत है। नंद बाबा और यशोदा मैया को जब लंबे समय तक संतान नहीं हुई, तो वे अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्होंने एक एक करके सभी तीर्थों, देवताओं और पवित्र स्थलों पर मन्नत मांगी। हे प्रभु, हमें एक बार संतान का सुख मिल जाए तो हम आपके सभी तीर्थों के दर्शन करेंगे। समय बीता और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके घर जन्म लिया। जब श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए, तब एक दिन उन्होंने सुना कि नंद बाबा और यशोदा मैया आपस में विचार कर रहे हैं। हमने सभी तीर्थों के दर्शन की प्रतिज्ञा की थी, अब मन्नत पूरी हो गई है, तो तीर्थ यात्रा पूरी करनी चाहिए। ये सुनकर नटखट कान्हा चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, माँ बाबा यदि सारे तीर्थों में जाने लगेंगे, तो इसमें तो कई वर्ष लग जाएंगे, और मुझे तो ब्रज में केवल 11 वर्ष ही रहना है। आधा समय तो उनके साथ तीर्थ यात्रा में ही बीत जाएगा। ये सोचकर श्री कृष्ण यमुना तट पर गए और उन्होंने सभी तीर्थों को स्नेहपूर्वक पुकारा। आप सब दूर दूर फैले हुए हैं, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करना कठिन हो जाएगा। कृपा करके आप सब ब्रज में 84 कोस के भीतर आ जाइए। भगवान का आदेश कौन टाल सकता है। सभी तीर्थ, देव स्थान और पवित्र शक्तियां ब्रजमंडल में प्रकट हो गईं। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, सभी स्थान तीर्थों की दिव्यता से आलोकित हो उठे। और तभी से 84 कोस परिक्रमा आरंभ हुई, जहां कहा गया है कि सभी तीर्थों का फल ब्रज परिक्रमा में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब भी कोई ब्रज की परिक्रमा करता है, तो वो केवल कदम नहीं चलता, वो तीर्थों, लीला स्थलों और भगवान की कृपा के बीच से गुजर रहा होता है। तो आप भी जब ब्रज आएं, भक्ति से कहें, राधे राधे। ब्रज में 84 कोस की यात्रा क्यों होती